हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ऑलरेडी हमने इसके कुछ जो है चैप्टर्स के कुछ पार्ट पढ़ा था। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। आगे आता है आपका कैपिटल। सो कैपिटल होता क्या है, कैपिटल क्या है इन इकोनॉमिक्स। अब क्योंकि उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर बता रहे हैं। एनी एसेट वेदर फिजिकल और फाइनेंशियल यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, मतलब कोई भी चीज़, वो फिजिकल भी हो सकती है और फाइनेंशियल भी हो सकती है। जब आप किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं, कोई भी गुड या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसे बोला जाता है कैपिटल। सो businesses also require capital that comprise monetary resources and durable assets like machinery, tools, equipment, vehicles, vending cards, computer shops, factories, office building, etc. from their day to day operations. अब बिजनेसेस को क्या होता है, कैपिटल की ज़रूरत होती है अपनी हर रोज़ की जो चीज़ें हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। जो कॉम्प्रोमाइज़ है, रिसोर्सेज हैं और उनकी जो ड्यूरेबल एसेट्स होते हैं उनके लिए, जैसे कि उनकी मशीन हो गई, बाकी की जो इक्विपमेंट है, चीज़ें वो यूज़ करते हैं, जो उनकी गाड़ियाँ वगैरह हैं, वेंडिंग कार्ड वगैरह हैं, तो उन सब को यूज़ करने के लिए, हर रोज़ की चीज़ों को यूज़ करने के लिए, हर रोज़ के ऑपरेशंस के लिए उन्हें जो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जस्ट एज रत्ना वुड हैव रिक्वायर्ड मनी टू टेक द लैंड ऑन लीज। जैसे कि रत्ना का था, हमने देखा कि उसने अपना रेस्टोरेंट खोला, तो उसके लिए उसे पहले लैंड तो चाहिए ना, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ा, लैंड को लीज पर लेना पड़ा, यानी कि रेंट पर जैसे लेते हैं वैसे। फर्नीचर खरीदा, किचन इक्विपमेंट लिए, सब चीज़ें उसने ली। दीज आर कोल्ड कैपिटल। तो ये सब क्या है, कैपिटल। तो किसी भी बिजनेस में जो भी चीज़ें यूज होती हैं वो क्या है, उसका कैपिटल है। मनी और साथ में ह्यूमन मेड रिसोर्सेज डेट आर यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, वो सब किस में आएगा, कैपिटल में। कैपिटल इज असेंशियल टू अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और अ सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस। कैपिटल जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो चीज़ों को बनाता है या सर्विस प्रोवाइड करता है, कोई भी हो, उन सब में कैपिटल बहुत ज़रूरी है। जब तक वो चीज़ें आपके पास है ही नहीं, आपने बोला कि हम आपको खाना प्रोवाइड करवाएंगे या जो है रेस्टोरेंट खोलेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट खोलने के लिए जगह तो होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास कुक होना चाहिए, सब कुछ चीज़ें होंगी तभी तो आप खोलेंगे। उन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल बहुत ज़रूरी है। बट वेयर डू बिजनेसेस गेट द कैपिटल, लेकिन उन्हें कैपिटल मिलती कहाँ से है। ये मशीनरी, लोन्स, ये सब क्या है, कैपिटल्स हैं। अब ये कहाँ से मिलती हैं। सो जनरली पर्सनल सेविंग, मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपनी सेविंग बचा के रखते हैं ताकि अगर उन्हें बिजनेस शुरू करना है तो वो पहले से उनके दिमाग में होता है, सो उसे बचाते हैं। फैमिली और फ्रेंड्स आर द फर्स्ट सोर्स ऑफ फंड एंड सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल्स व्हेन दे स्टार्ट अ बिजनेस। तो कोई भी इंसान अगर बिजनेस शुरू करता है तो उसकी पर्सनल सेविंग भी यूज़ करता है, फैमिली या फ्रेंड वगैरह से वो सपोर्ट लेता है, फंड लेता है, पैसे लेता है, जैसे उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, उसी तरह से, ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर पाए जब भी स्टार्ट होता है। तो जस्ट एज रत्ना, जैसे रत्ना ने किया, डिड व्हेन शी स्टार्टेड हर बिजनेस। हाउएवर द फंड्स वर इनसफिशिएंट फॉर रत्ना टू स्टार्ट द बिजनेस। लेकिन रत्ना के पास जितना फंड था वो उसके लिए कंप्लीट नहीं था, पर्याप्त नहीं था, इनसफिशिएंट था। सो उसने क्या किया, शी टूक अ लोन फ्रॉम द बैंक टू मीट द शॉर्टफॉल। तो जितनी उसे कमी आ रही थी उसके लिए उसने क्या किया, बैंक से एक लोन ले लिया। सी पेड इंटरेस्ट अलोंग विद अ पार्ट ऑफ हर लोन अमाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब जब वो जितना अमाउंट का उसने लोन लिया, जितने पैसे उसने बैंक से लिए, उसके साथ में एक पीरियड ऑफ टाइम है कि उसने 2 साल के लिए लोन लिया है, 3 साल के लिए लिया है, कितने साल के लिए लिया है, तो जितने भी साल के लिए लिया होता है उसके अकॉर्डिंग उसे इंटरेस्ट देना होता है, यानी कि एक्स्ट्रा पैसे, कि आपने हमारे पैसे 3 साल तक यूज़ किए हैं तो उसके बदले आपको इतने रुपए एक्स्ट्रा हमें पे करने पड़ेंगे। और मंथली जो है उनकी एक इंस्टॉलमेंट बन जाती है कि हर मंथ अगर आप इतना देंगे तो 3 साल में आपका लोन कंप्लीट हो जाएगा विद इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द बोर। अब जो जिसने बोरो किया है, उसको लोन लिया था जिसने, वो जो पैसे पे करता है लेंडर को, यूजिंग देयर मनी फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, कि आपने मेरी मनी 3 साल के लिए यूज़ की तो आपको 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने। तो इस तरह से अलग अलग तरह के लोन्स होते हैं, तो वो जो टाइम के साथ वो उन्हें फिल करती है। सिमिलरली लार्ज कंपनीज जो होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है अपने बिजनेस को ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए। हैंस दे रेज मनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक थ्रू द स्टॉक मार्केट। तो वो क्या करते हैं, वो जो जनरल पब्लिक है उनसे पैसे रेज करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, जिसका नाम है क्या है, शेयर बाजार। ठीक है, स्टॉक मार्केट आप बोल सकते हैं। स्टॉक मार्केट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मार्केट वेयर शेयर्स आर बोट एंड सोल्ड, जहाँ पर शेयर्स बेचे और खरीदे जाते हैं।
लार्ज कंपनीज हैं वो मनी रेज करती हैं फ्रॉम द पब्लिक बाय ऑफरिंग देम अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट कॉल्ड अ डिविडेंड। तो वो जो है उन्हें क्या करती है, जो भी शेयर है किसी भी कंपनी का, ठीक है, तो उनका हो गया कि जैसे एक शेयर जो है 200 रुपीज़ का है, अगर उसमें प्रॉफिट होगा, किसी ने इसको खरीद लिया और बाद में कंपनी अच्छे से चल गई और एक शेयर का प्राइस हो गया 300 रुपीज़, ठीक है, तो अब प्रॉफिट हो गया यहाँ पर कितना, 100 रुपीज़ का, तो वो 100 रुपीज़ किसके हो जाएंगे, जिसने वो शेयर खरीदा था। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जब उन्हें इस तरह से ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं तो वो शेयर मार्केट में करते हैं, और जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट उनके साथ शेयर करेंगे जिन्होंने भी उनकी कंपनी में वो शेयर खरीदे थे। इसे क्या बोला जाता है, डिविडेंड। सो डिविडेंड क्या है, अ अमाउंट ऑफ मनी पेड रेगुलरली बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट। सो ये क्या होता है, जब आप कंपनी जो है अपने जो शेयर होल्डर हैं उनको अपने प्रॉफिट में से जो मनी देती है उन्हें क्या बोलते हैं, डिविडेंड। In other words, big businesses can raise money or financial capital through such a market। तो जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं या कोई भी इस तरह की बाकी चीज़ें हैं, अगर उन्हें पैसे चाहिए होते हैं या ज़्यादा बड़ी कैपिटल चाहिए होती है पैसे के लिए, तो इस तरह के मार्केट से वो ले लेते हैं। एंड कैन सेल शेयर्स ऑफ देयर बिजनेस, या फिर अपने बिजनेस के शेयर्स जो है वो बेच देते हैं। यू विल लर्न द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ हाउ दिस वर्क इन द हायर ग्रेड्स। तो आगे क्लासेस में आप इसको और सही से देखेंगे। Identify a factory in your region. Find out how much capital may have been invested in the construction of the factory. What kind of equipment does the factory use to create its finished product? तो suggestive answer है ये भी. So there is a cloth factory located in my region, very close to my house in Jaipur. It produces cotton and mixed fabric clothes. According to the information available on the internet, around 5 to 6 crore has been invested in building the factory, setting up electricity and machinery. The factory used various machines such as spinning, weaving, dyeing, stitching and finishing machines to create the final product. उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस और क्रिएटिंग समथिंग न्यू टू सोल्व अ प्रॉब्लम। तो जब आप किसी चीज़ को अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हो या कोई पहले की प्रॉब्लम है उसे सोल्व करने के लिए कुछ नया लेकर आ रहे हैं। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, वो क्या होता है, एक इंसान होता है, कोई भी इंसान हो सकता है, हु कम अप विद एन आइडिया, जो एक आइडिया के साथ आता है, रिस्क लेता है, गैदरिंग अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो बाकी के फैक्टर्स है प्रोडक्शन उनको गैदर करता है, इकट्ठा करता है, वर्क हार्ड टू मेक देयर स्टार्टअप आइडिया सक्सेसफुल, और बहुत मेहनत करता है कि उनका जो स्टार्टअप का आइडिया है वो सक्सेसफुल हो जाए। स्टार्टअप क्या है, स्टार्टअप जो है ये जो इंटरप्राइजल वेंचर है विद लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं इनके, मतलब इनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं होते, ज़्यादा पैसे नहीं होते, थोड़ा थोड़ी इनके पास चीज़ें होती है और उसी से वो बड़ी चीज़ें करना चाहते हैं। डेट एम एट रैपिड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन वाइल लेवरिंग टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो बहुत आगे तक जाते हैं। अब जैसे ये बैम्बू एंड कैन प्रोडक्ट है अरुणाचल प्रदेश में, फूड प्रोसेसिंग है, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स है दिल्ली में, और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स। An entrepreneur's vision for solving a problem help bring innovative products and service to the market that benefits society and nation। तो जब भी एक एंटरप्रेन्योर होता है उसका विजन क्या होता है, किसी एक प्रॉब्लम को सोल्व करना इनोवेटिव तरीके से और मार्केट में वो सर्विस देना, जिसकी वजह से सोसाइटी को भी फायदा होता है और नेशन को भी। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अगर उनका बिजनेस सही चल जाता है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाती हैं, लोगों की जो है लाइफ है उनके लिए उन्हें हेल्प मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है। इन रिटर्न दे डिराइव अ डीप सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम सीइंग देयर ड्रीम बिकेम अ रियलिटी एंड सर्विंग द पीपल। और साथ में ही उन्हें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि उन्होंने जो सोचा था, जो सपना उन्होंने देखा था वो पूरा हो रहा है, वो रियलिटी बन रहा है और लोगों को वो सर्व कर पा रहे हैं। एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, रिस्क लेता है बाय इन्वेस्टिंग मनी एंड टाइम किसी भी चीज़ में, आइडेंटिफाई करता है सबसे पहले तो प्रॉब्लम को और उसको रिजोल्व करने के लिए नए नए और इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आता है। उसके बाद टाइम और मनी उसमें इन्वेस्ट किया, मेकिंग की डिसीजन रिगार्डिंग द ऑपरेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ हिज हर बिजनेस, किस तरह से उन्हें अपने बिजनेस को चलाना है, काम कर रहा है, तो ये जो की डिसीजंस है वो लेता है। कंबाइन वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अलग अलग प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं उनको कंबाइन करता है, कंट्रीब्यूट करता है टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी विद हिज और हर इनोवेशन, अपने इनोवेशन से सोसाइटी की हेल्प करता है, वेलफेयर करता है। द मैन हु ड्रीम्ड बिग फॉर इंडिया, तो अब ये कौन है, JRD टाटा। एंटरप्रेन्योर थे, इंडस्ट्रियल्स थे और फिलेंथ्रोपिस्ट। सो जहांगीर रतन जी दादा हुए,
तो अब इनका है क्या है ये, Tata was one of the India's greatest entrepreneurs and played a big role in building modern India. तो ये इंडिया के सबसे बड़े जो हैं एंटरप्रेन्योर बोले जा सकते हैं और मॉडर्न इंडिया को बनाने में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. He was born in 1904 and became the head of the Tata Group, one of the largest business group in the country. तो 1904 में पैदा हुए और टाटा ग्रुप जो है उसके हेड बने, जो दुनिया का आप बोल सकते हो कि सबसे कंट्री का देश का जो है सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप भी है. ही बिलीव दैट बिजनेसेस शुड नॉट ओनली मेक मनी बट ऑल्सो हेल्प सोसाइटी. उन्होंने सोचा कि बिजनेस का काम सिर्फ ये नहीं है, मतलब उनका विश्वास था ये कि बिजनेस का काम ये नहीं कि सिर्फ पैसे बनाओ, बल्कि लोगों की हेल्प भी करनी चाहिए, सोसाइटी की हेल्प करनी चाहिए. ही स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट एयरलाइन टाटा एयरलाइंस इन 1932 विच लेटर बिकम्स एयर इंडिया. तो उन्होंने इंडिया की पहली एयरलाइन भी शुरू की, टाटा एयरलाइन 1932 में, जिसका नाम बाद में एयर इंडिया रखा गया, बाद में वो बन गया. अंडर हिज लीडरशिप द टाटा ग्रुप एक्सपेंडेड इनटू मैनी एरियाज लाइक स्टील, कार्स, पावर एंड केमिकल्स. सो ये नहीं कि टाटा ग्रुप सिर्फ एक ही जगह पे काम करता रहा. जब वो लीडर बने तो उनकी लीडरशिप में अलग अलग बहुत सारे एरियाज में वो काम करने लगे, जैसे स्टील, कार, पावर और केमिकल वगैरह. JRD टाटा was also known for caring about his workers and believed in proving them with good working conditions. अब उनके साथ उनके लिए ये भी माना जाता है, उनको लोग जानते थे कि वो अपने वर्कर की भी बहुत केयर करते थे जो उनके साथ काम करते थे, और हमेशा उन्हें गुड सर्विसेज, गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करते थे ताकि वो अच्छे से काम कर सके. ही वॉज अ मैन ऑफ विजन, हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी. तो उनका एक विजन था कि किस तरह से काम करना है, और हार्ड वर्क और ऑनेस्टी से वो हमेशा काम करते थे. इन 1992 ही रिसीव्ड द भारत रत्न. उन्हें जो भारत रत्न भी मिला, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर हिज ग्रेट सर्विस टू द नेशन के लिए, देश के लिए इनकी ग्रेट सर्विस के लिए उन्हें इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, वो भी दिया गया. नाउ व्हाट कुड बी द लेसन फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स दैट यू रादर from the above case. So from the above case, young entrepreneurs can learn that business is not just making money, it's also about helping the society. They could know that vision, hard work and care for employee are the key of long-term success. Does the existing knowledge of the entrepreneur help in finding solution to the problem at hand, or do they need to seek other sources? So yes, existing knowledge helps a lot, but entrepreneurs may also need to seek expert advice, adapt to new situations that support their creative and solution-oriented ideas, and learn continuously to find out the best solution to make their businesses serve the society better. So is profit the only motivation for an entrepreneur? Why or why not? So no, profit is not the only motivation, as shown by JRD Tata. Helping society, improving people's lives and building the nation can also be strong motivation for entrepreneurs to work for the welfare of the society and put in all their efforts to make their ideas thrive. What are the other personality traits required to be a successful entrepreneur? So a successful entrepreneur should be visionary, hardworking, honest, caring, socially responsible, and committed to improving lives and solving real problems, contributing to nation's development. Technology, an enabler of production. So technology means, अब टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, कि साइंटिफिक नॉलेज को आप किस तरह से उपयोग करेंगे, अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अ कैमरा कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू क्रिएट अ डिजिटल इमेज. अब कैमरा क्या करता है, लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करता है ताकि एक डिजिटल इमेज बन जाए. एनी प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी यूज सम फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी. तो जितनी भी ये प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनमें कोई ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है. Some early form of technology that have existed since ancient time are still in use today. So जो कुछ अर्ली फॉर्म्स है टेक्नोलॉजी के जो आज तक भी एग्जिस्ट कर रही हैं, पुराने टाइम से ही चली आ रही हैं और वो आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. Today, newer and advanced technologies development are applied in various areas. तो आजकल जो नई और एडवांस जो टेक्नोलॉजीज आई हैं, जो डेवलपमेंट हुआ है, वो बहुत सारे एरियाज में, अलग अलग एरिया में अप्लाई होती हैं, जिससे हमारी लाइफ ईजी हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल,
पेमेंट कैन बी मेड एट द क्लिक ऑफ अ बटन थ्रू यूपीआई, हम यूपीआई से 1 सेकंड के अंदर जो है पेमेंट कर सकते हैं। फार्मर्स कैन गेट एडवांस वेदर अपडेट, फार्मर्स के पास जो है वेदर अपडेट्स पहले से ही होती है, उन्हें पता चल जाता है कि कब बारिश होगी या किस तरह से रहेगी। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस है, कैन डिस्कवर द शॉर्टेस्ट रूट फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड सो ऑन। जीपीएस से हम इजीली किसी भी जगह का शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और खुद भी जा सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो यूज़ हो रही हैं। अब ये देखो, ड्रोन है स्प्रे कर रहे हैं फर्टिलाइजर को ताकि क्रॉप की हेल्थ सही हो। रोबोट असिस्ट कर रहे हैं सर्जिकल प्रोसेस में। नाउ हैव यू नोटिस्ड हाउ ओल्ड टेक्नोलॉजी गेट रिप्लेस्ड बाय अ न्यू बेटर वन। क्या आपने कभी नोटिस किया कि जो पहले की या पुरानी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो नई टेक्नोलॉजीज से जो उनसे बेटर हैं उनसे रिप्लेस हो गई हैं। सो दिस प्रोसेस मेक इट ईजियर फॉर पीपल एंड बिजनेस टू गेट थिंग्स डन एंड इम्प्रूव हाउ दे वर्क। सो इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, लोगों की लाइफ को और ईजी बनाया जाता है, बिजनेसेस को और ईजी बनाया जाता है ताकि चीज़ें सही से पूरी हों और इम्प्रूव हों कि वो पहले कैसे काम करती थी और अब कैसे कर रही है। तो जब भी इम्प्रूवमेंट होगा तो प्रोसेस बनेगी और लोग पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई की तरफ आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग लेटर बाय पोस्ट, we now use email to communicate with people quickly and at a lower cost। अब पहले क्या होता था, हम लेटर भेजते थे, लेकिन आज के टाइम पे लेटर भेजने के बजाय हम क्या करेंगे, हम व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, मेल कर देंगे, ठीक है, जिससे कि एक तो जल्दी पहुंच जाता है, तभी के तभी 1 सेकंड के अंदर जो है मेल पहुंच जाएगा आपका, दूसरा कॉस्ट बहुत कम होती है। However, remember that technology progress does not always mean replacing old technologies। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा जो पुरानी चीज़ें हैं उनको भूल रहे हैं, उनको रिप्लेस कर रहे हैं। सम लाइक पुली एंड व्हील बोरोज आर स्टिल इन यूज़। पुली और जो व्हील बैरो जैसी चीज़ें हैं वो आज भी यूज़ हो रही हैं। ये देखो, व्हील बैरो है, कंस्ट्रक्शन साइट पे आज तक यूज़ होता है। ये पुली वाला है, ये भी आज तक यूज़ हो रहा है, बोट्स वगैरह में और बहुत सारी जगह यूज़ होता है। नाउ let us look at the example of how technology is helping student learn, build new skills and find jobs। अब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी बच्चों की हेल्प, स्टूडेंट की हेल्प कैसे कर रही है नई चीज़ें सीखने में, नई स्किल्स जो हैं बिल्ड करने में और जॉब्स फाइंड आउट करने में। टेक्नोलॉजी पेविंग द वे फॉर अक्रॉस एक्सेसिंग नॉलेज, स्किल्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो इसके लिए भी वो जो है बहुत एक्सेस प्रोवाइड कर रही है ताकि वो नई नॉलेज या नई स्किल्स जो है ले सके और नई अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट कर सके। A variety of online courses are available to students through government platform like स्वयं। अब स्वयं करके एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं बच्चों के लिए, ठीक है, स्टूडेंट के लिए। स्वयं का मतलब क्या है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स which offer courses for grade 9 onwards and operate on massive open online courses। अब ये क्या करता है, ग्रेड 9 जो हैं उनके लिए बहुत सारे कोर्सेज होते हैं या उससे आगे की जो क्लासेस हैं, और बहुत ही बड़ा जो है ओपन ऑनलाइन कोर्सेज यहाँ मिलते हैं, थ्रू विच लर्नर कैन एक्सप्लोर सब्जेक्ट लाइक रोबोटिक, जिसके द्वारा जो है बच्चे क्या सीख सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे कि रोबोटिक के बारे में सीख सकते हैं, और उसके बाद में एक्वाकल्चर के बारे में, टेक्सटाइल प्रिंटिंग एंड सो ऑन, और सारे के सारे क्या हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। स्टूडेंट्स बेनिफिट्स फ्रॉम लर्निंग एट देयर ओन पेस। अब बच्चे जो हैं अपने पेस के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं किसी भी जगह से, वाइल परसुइंग अदर जॉब्स और कोर्सेज। इसके साथ ही वो बाकी के जॉब या कोर्सेज जो कर रहे हैं वो भी ले सकते हैं, वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं और इनसे अपने अकॉर्डिंग चीज़ें सीख सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल है, सो बहुत सारे जो हैं ऑनलाइन पोर्टल्स हैं लाइक द गवर्नमेंट नेशनल कैरियर सर्विस हेल्प पीपल फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटी, जिससे लोगों को हेल्प मिलती है ताकि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर पाएँ अलग अलग सेक्टर्स में। फ्रॉम प्लम्बिंग टू अकाउंटिंग, हर तरह की छोटे से लेके बड़े तक सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ देखने को मिलती हैं। दिस इज़ हाउ टेक्नोलॉजी हैज एलिमिनेटेड जियोग्राफिकल बैरियर्स, अलाउिंग पीपल एक्सेस टू नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट एंड जॉब्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब इसमें क्या होता है, इस तरह से जो है टेक्नोलॉजी ने जो ज्योग्राफिकल बैरियर्स है, पहले क्या होता था चीज़ों को पता ही नहीं चलता था, तो इन चीज़ों को उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, जिससे लोग जो है कहीं भी बैठकर कहीं से भी नॉलेज ले सकते हैं, अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं और जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं, इंडिया में यहाँ तक कि बाहर भी। द सर्विसेज टू दीज ऑनलाइन पोर्टल्स कैन बी एक्सेस थ्रू द फॉलोइंग लिंक। अब इनसे अगर आपसे कोई भी से रिलेटेड चीज़ें या ऑनलाइन पोर्टल आपको पता करने हैं तो आप इस लिंक पे जाकर देख सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट
that have impacted the lives of people and communities around you. Talk to elders at home and in the neighborhood about it. So, the technology's advancements that have impacted the lives of people include online learning platform, facilitates skill-based courses in various fields, online job searching portal, support individual connect with companies both nationally and internationally. Unified payment interface offers cashless transaction and real-time settlements. Think of an invention that you would like to make to solve a problem. Write its related information on a piece of paper, such as its name, what it does, and how it works. Sketch or drawing of what it would be look like, and so on. So, same suggestive answer. If I get a chance to invent something that is problem solving, I would want to invent an AI cooking assistant and name it Flora. It will guide new cook जो भी नए कुक होंगे इंक्लूडिंग मी सेवरल स्मॉल वेंडर्स एंड समवन हु वांट्स टू सेट अप अ क्लाउड किचन with a voice guided assistant. It will also suggest recipes with available ingredients. It will talk to us through cooking and take a pause between steps. How are the factor connected? अब हमने ये सब तो पढ़ लिया फैक्टर्स क्या थे क्या नहीं थे, अब ये आपस में कनेक्टेड कैसे हैं. So, the factor land, labor, capital, entrepreneurship and technology are combined to produce goods and services. ये combine है तभी जो है चीज़ें जो goods हैं जो चीज़ें वो produce हो सकती है, service मिल सकती हैं. And the proportion of each factor used depend on the product. और जो भी proportion है हर एक factor का वो depend करता है product पर. For example, output from the agriculture, construction and handicraft sector relies more on labor and thus is labor intensive, while semiconductor chips or satellite require more capital, specialized machinery and are capital incentive. अब देखो अलग अलग चीज़ें होती हैं. अब जो भी चीज़ें हैं जैसे एग्रीकल्चर का जो काम है, कंस्ट्रक्शन का जो काम है या हैंडी क्राफ्ट वाले जो सेक्टर्स हैं उनमें ज़्यादातर किसकी ज़रूरत होगी? लेबर की ज़रूरत होगी. ठीक है, ज़्यादा काम किस में होगा? लेबर से ज़रूरत होगा. तो इसलिए इन्हें क्या बोला गया? लेबर इंटेंसिव, यानी कि उनकी ज़्यादा ज़रूरत है. जबकि जो सेमी कंडक्टर चिप्स हैं या सैटेलाइट चीज़ें हैं उनमें ज़्यादातर मशीन की ज़रूरत होती है, तो उन्हें क्या बोला गया? कैपिटल इंटेंसिव, यानी कि उनमें कैपिटल की ज़्यादा प्रधानता है, उनकी ज़्यादा ज़रूरत है. दीज फैक्टर्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड आर इंटरकनेक्टेड. अब ये सारे फैक्टर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पूरा करते हैं. इन केस ऑफ सम मिसिंग और मिसयूज्ड फैक्टर, अगर इनमें से कोई भी केस जो है मिस हो जाए या किसी फैक्टर का आप मिसयूज करेंगे, प्रोडक्शन कैन बिकम इनएफिशिएंट और कैन बी होल्टेड. तो इससे क्या होगा? जो प्रोडक्शन है वो या तो सही से नहीं होगा या फिर वहीं पर रुक जाएगा. हाउएवर इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है? न्यू टेक्निक्स कैन चेंज द प्रपोर्शन यूज्ड एंड आउटपुट. जो न्यू टेक्निक्स है उनमें क्या होता है? प्रपोर्शन को यूज कर सकते हैं और आउटपुट मतलब जो प्रपोर्शन है चीज़ों का वो चेंज हो सकता है, फिर भी जो है आउटपुट मिलेगा. फॉर इंस्टेंस इंक्रीज्ड मशीन यूज इन एग्रीकल्चर कैन लोअर डिपेंडेंस ऑन लेबर. जैसे कि एग्रीकल्चर में लेबर को कम करके ज़्यादा मशीन का यूज़ हो सकता है. ठीक है. सिमिलरली जो 3D प्रिंटिंग है वो क्या करती है? हेल्प करती है रिवाइव द डाइंग आर्ट फ्रॉम इन टेक्सटाइल बाय प्रोड्यूसिंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स एज अ लार्ज स्केल टू सर्व द मार्केट. अब 3D प्रिंटिंग से क्या कर सकते हैं? जो लोग पहले हाथ से जो चीज़ें बनाते थे, जो आर्ट अब बिल्कुल ऐसे हो रही कि ख़त्म होने वाली है, तो उस आर्ट को वो फिर से रिवाइव कर सकते हैं 3D प्रिंटिंग की हेल्प से, जिससे कि वो मार्केट में जो है लार्ज स्केल में ये चीज़ें बना सकते हैं. द प्रोडक्शन इनपुट्स आर अवेलेबल एट डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन. अब जो भी प्रोडक्शन इनपुट हैं हर एक जो जोग्राफिकल लोकेशन पर अवेलेबल होते हैं, अलग अलग जगह पर होते हैं. बिजनेसेस कैन procure them from these varied location and combine the inputs to produce good and service. तो अलग अलग लोकेशन पे होते हैं, तो बिजनेसेस क्या है, क्या कर सकते हैं? वो जिन लोकेशन पे अवेलेबल है वहाँ से ले सकते हैं, कंबाइन करेंगे सारे इनपुट को और जो गुड्स और सर्विस चाहिए वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. थस द जोग्राफिक इंटरकनेक्टेंडेंस प्रोवाइड बिजनेसेस विद एक्सेस टू वेरिएड इनपुट्स. तो जो ये जोग्राफिकल इंटरकनेक्ट ये आपस में कनेक्टेड ही होगी, ये बिजनेसेस को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो हर एक जगह से इनपुट ले सके, अलग अलग जगह के इनपुट को. हाउएवर प्रोडक्शन एक्टिविटीज समटाइम फेस सेवरल सप्लाई चेन चैलेंजेस. अब जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको कई बार जो है सप्लाई जो चैलेंजेस बीच में आते हैं बहुत सारे वो फेस करने पड़ते हैं. द सप्लाई चेन
इज अ नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल। अब ये नेटवर्क है किसका, इंडिविजुअल का, अकेले का भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, रिसोर्सेज हो सकता है, एक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी दैट आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड। तो ये एक तरह से क्या है, ये जो सप्लाई चेन है ये एक तरह से बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जिसमें क्या होता है, चीज़ों को बनाया जाता है और उनको बेचा जाता है। और ये किस किस के साथ होता है, ये नेटवर्क पूरा चलता है, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्सेज, इन सब के साथ। उसके बाद में यहाँ पर आपका आता है व्हेन डिस्ट्रप्शन इन सप्लाई चेन ओकर्स। अब इन सब के बीच में अगर कोई डिस्ट्रप्शन आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, ड्यू टू रिलाइंग ऑन अ सोर्स फ्रॉम फार अवे प्लेसेस, जैसे कि अगर आप कोई ऐसा सोर्स है जो बहुत दूर से आता है, ठीक है, उसके ऊपर आपका पूरा जो है चीज़ें टिकी हुई हैं, अगर वो बहुत दूर वाले प्लेस पर है और उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, ना आ पाए आपके पास, सो इंस्टेड ऑफ लोकल आउटपुट इट रिजल्ट इन अ हाल्ट। अब आसपास क्या पता वो ना मिले तो क्या होगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा, एज वॉज द केस ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, जैसे कि कोविड-19 के पेंडेमिक के टाइम पे हुआ था। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट, यहाँ पर एक चीज़ बताई कि इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर है आफ्टर चाइना। लेट अंडरस्टैंड दीज आइडिया थ्रू अ फ्लो चार्ट। अब यहाँ पर देखो फ्लो चार्ट है, स्टार्ट यहाँ से होगा, R&D टीम है, कॉन्सेप्टलाइज कर रही है न्यू फीचर्स को, एक्वायर किया लैंड को, फैक्ट्री सेटअप की, रॉ मटेरियल जो है उन्हें चाहिए था वो लिया, कंपोनेंट किए, जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल किए, उसके बाद में टेस्ट किया फ़ोन को कि सही से चल रहा है या नहीं, क्वालिटी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, मास प्रोडक्शन और पैकेजिंग हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन टू रिटेल स्टोर्स। सो ह्यूमन एफर्ट इज इन्वॉल्व एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टू डिज़ाइन, सुपरवाइज एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। तो हर एक जगह पर आप देखोगे तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ या ह्यूमन एफर्ट तो इसमें सब में इन्वॉल्व है। For example, teams of software, electrical and mechanical engineer along with project manager use their expertise to develop a product। जो भी टीम है जो सॉफ्टवेयर बना रही है, जो इलेक्ट्रिकल टीम है, जो मैकेनिकल इंजीनियर है या जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो उनकी ट्रेनिंग है या जो उनकी स्किल है उनको यूज़ कर रहे हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ कर रहे हैं एक प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। द एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हाउ रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड। जो एंटरप्रेन्योर होगा, जो हेड होगा, वो क्या करेगा, गाइड करेगा कि किस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ करना है। देन प्रोक्योरिंग रिसोर्सेज लाइक लैंड, उसके बाद प्रोक्योर करेगा रिसोर्सेज को जो उन्हें चाहिए, जैसे कि लैंड, फैक्ट्री स्पेस, मशीनरी और स्किल्ड वर्कर्स, रिक्वायर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब इन सारे, अब उसको रिसोर्सेज चाहिए लैंड वगैरह, और इन सारी चीज़ों के लिए, इन रिसोर्सेज के लिए क्या चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए। टुगेदर ऑल दीज इनपुट्स आर असेंशियल। अब ये सारे इनपुट्स क्या है, असेंशियल है, और वर्किंग लाइक पजल पीसेस, और वर्क कैसे करते हैं, पजल पीसेस के लिए की तरह ये काम करते हैं कि सबका होना ही ज़रूरी है, तभी वो पजल कंप्लीट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसी तरह से जब ये सारी चीज़ें होंगी तभी तो कोई आप चीज़ बना सकते हो, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं इसमें क्या आ जाती हैं। सो व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स, जब हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, वी यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, जैसे कि लैंड, वाटर एंड मिनरल्स। हाउएवर दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड कैन बी हार्म्ड इफ़ वी आर नॉट केयरफुल। तो ये रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं और इनसे जो है हार्म भी हो सकता है, कोई परेशानी भी आ सकती है अगर इनको अच्छे से यूज़ ना किया जाए केयरफुली। फॉर एग्जाम्पल इन तमिलनाडु मैनी पीपल अर्न मनी बाय वर्किंग इन लेदर फैक्ट्रीज। तो बहुत सारे जो है लेदर फैक्ट्रीज में काम करते हैं और पैसे कमाते हैं। दिस हेल्प द लोकल इकोनॉमी। अब लोकल इकोनॉमी जो है इससे सही हो रही है। बट द वेस्ट फ्रॉम दिस फैक्ट्री कैन पोल्यूट रिवर्स एंड सोइल्स। लेकिन इन फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसकी वजह से रिवर्स पोल्यूट हो रही है और मिट्टी भी पोल्यूट हो रही है। इन द सेम वे व्हेन ओल्ड स्मार्टफोन आर नॉट रिसाइकल्ड प्रॉपरली, जो आप स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं आजकल हर कोई यूज़ कर रहा है, उनको अगर रिसाइकिल नहीं किया जाता सही ढंग से, तो उसमें जो हार्मफुल सब्सटेंस है जैसे कि लेड और मरकरी, वो लीक हो सकते हैं ग्राउंड में और वाटर में। अब इससे क्या होगा, दिस पोल्यूशन कैन बी डेंजरस फॉर पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स। वो ग्राउंड जो है, जो एनिमल वहाँ रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगा। पानी के अंदर चले गए तो पानी तो सभी पीते हैं, तो वो डेंजरस हो सकता है, पोल्यूशन जो है होगा। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रोड्यूसर टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली। तो इसलिए जो प्रोड्यूसर हैं, जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करें लेकिन रिस्पॉन्सिबली, सो डैट वी कैन मीट आवर नीड्स टुडे विदाउट मेकिंग इट हार्डर फॉर फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर्स।
ताकि हम जो है अपनी नीड्स को पूरा कर पाएँ। और इतना नहीं बढ़ाना है अपनी नीड्स को कि मतलब अपनी नीड्स भी पूरी हो जाएं, और इतना मुश्किल भी नहीं करना है कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स पूरी ना हो। तो रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है ताकि हमारी नीड्स भी पूरी हो जाएं और इतना बच भी जाए कि फ्यूचर की जो जनरेशन होगी उनकी नीड्स भी पूरी हों। दे शुड ट्राई टू रिड्यूस वेस्ट, उन्हें वेस्ट को जो है जितना उसके रिड्यूस करना चाहिए, पोल्यूशन अवॉइड करना चाहिए और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए वाइल मेकिंग प्रोडक्ट को बनाते हुए। हाउ आर लोकल कम्युनिटीज एंड बायोडाइवर्सिटीज अफेक्टेड बाय सच एक्टिविटीज? Do you know some place around you that have seen water and land degradation over time? So these production activities involve various toxic metals and pollute water sources on a large scale. The use of non-eco-friendly resources impact the soil and reduce its fertility. Yes, there are many places around me which experience water and land degradation. The industrial and domestic wastewater discharged into the water sources, especially in the Yamuna River, causes severe water pollution. Many industries dump waste materials in an open place that reduce the soil quality and its other features. So, it is important to producer to adopt sustainable practice to replenish natural resources for future use. सो प्रोड्यूसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं वो अडोप्ट करनी चाहिए ताकि नेचुरल रिसोर्सेज को फ्यूचर यूज़ के लिए बचाया जा सके। अब जैसे ये रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स हैं जिनको एज ए इनपुट यूज़ किया जा सकता है। रिसाइकल इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है बिफोर रिलीजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। तो इसको पहले अच्छे से रिसाइकिल किया जाए, देन उसको वाटर बॉडीज में डाला जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, बिजनेसेस हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बिजनेसेस की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने वर्कर के लिए, एम्प्लॉय के लिए, विच आर समराइज्ड बिलो, जो इस तरह से फेयर कंपनसेशन एंड वर्किंग कंडीशन। एम्प्लॉयर्स नीड टू एंश्योर दैट वर्कर्स आर पेड फेयरली फॉर देयर लेबर एंड दैट दे वर्क इन अ सेफ एनवायरनमेंट। सो जो एम्प्लॉयर है जिन्होंने उन्हें जॉब दी है उनका सबसे पहले काम है कि वो ये चेक करें कि जितना वो काम कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग उन्हें उनकी जो सैलरी है वो सही होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए और एनवायरनमेंट सेफ होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू एंश्योर that worker develop the skills necessary to remain competitive in the labor market. सो ये भी जो है ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि लोगों को सिखाया जा सके। अब आप किसी को जॉब दे रहे हैं कंपनी में, सो ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पहले उसको उस काम के लिए ट्रेनिंग दी जाए, इन्वेस्ट किया जाए उनके ट्रेनिंग में, एजुकेशन दी जाए कि वर्कर सही से वो स्किल को डेवलप कर पाएँ ताकि जो आगे की चीज़ें हैं लेबर मार्केट में जो कम्पिटिटिव चीज़ें आ रही हैं उनमें वो सही से काम करेंगे। वर्क प्लेस राइट एंड प्रोटेक्शन, law and regulation for workers' right relating to fair treatment, preventing discrimination and providing benefit like healthcare and paid leave should be adhered to. जो भी लॉज एंड रेगुलेशन है, वर्कर्स राइट जो हैं उनके अकॉर्डिंग उन्हें फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन वहाँ नहीं होगा, हेल्थ केयर बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी लीव है पेड लीव जो है उनको हमेशा मिलनी चाहिए। सो बिजनेसेस आर motivated to address social and environmental concern in their operations to benefit society and biodiversity through corporate social responsibilities. So businesses हैं वो क्या है, मोटिवेट करते हैं, एड्रेस करते हैं सोशल की और एनवायरनमेंट की जो कंसर्न्स हैं उनको, ताकि जो सोसाइटी है उसको बेनिफिट दिया जा सके, बायोडाइवर्सिटी जो है उसको बेनिफिट मिले, वो सही से रहे। ये भी उनकी जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आता है। दिस इंक्लूड रिड्यूसिंग पोल्यूटिंग एक्टिविटीज़ जो उनको कम करना, एड्रेस करना वेलबींग ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ को, ट्रीट करना एम्प्लॉयज़ को एंड कस्टमर को विद रिस्पेक्ट एंड सो ऑन। तो इस तरह से उन्हें काम करना है। नाउ इंडिया वॉज द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू ब्रिंग अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ इन 2014 that mandate companies to spend 2% of their average profit of the last 3 years on CSR activities. सो इंडिया जो है पहला नेशन है, पहला देश है दुनिया का जिन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ बनाया था 2014 में। इसके अकॉर्डिंग जितनी भी कंपनीज हैं उन्होंने लास्ट 3 ईयर्स में जितना भी प्रॉफिट किया, जो एवरेज प्रॉफिट उनका बनेगा उसका 2% जो है सोसाइटी के लिए उन्हें यूज़ करना होगा। नाउ बिफोर वी मूव ऑन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये फैक्टर्स हैं
that are used in a particular proportion to produce goods and service, जिनका यूज़ किया जाता है कि इतना इनको यूज़ करेंगे तो इस तरह से कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होगी या सर्विस होगी. These factors complement each other and are interconnected. Human capital is the knowledge, skill, experience, and ability of individuals that contributes to their ability to perform works and create economic values. It is influenced by education, training, health, use of technology, and social context that may make people more productive in the workforce. The resources help in the production of goods and services that serve society and need to be preserved and utilized judiciously. उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं. हाउ आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? व्हाट आर द डिफिकल्टीज यू फेस्ड इन क्लासिफाइंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन in the exercise given in text. So, the factor of production, land, capital, human resources, technology, and entrepreneurship are differ quite a bit from each other and play a different role in production. Since these factors are interconnected, it is hard to understand the involving production system without decoding their contribution. Their role are complex and can function only when they are kept together in a required proportion. How does human capital differ from physical capital? So, human capital is contradictory to physical capital. Human capital falls into the category of intangible resources and devised education, training, skills, knowledge, and expertise in a particular field. On the other hand, physical capital is tangible and facilitate tools, machinery, and several other equipment. How do you think technology is changing how people develop their skills and knowledge? So, the advancement in technology has increased accessibility and availability of various learning platforms. These platforms offer thousands of skill based courses, both paid and free, providing updated information and study materials in various fields. These online courses and certification enable people gain knowledge and shape or update their skills as per the changing job market demands. People can offer workshops in various fields through these portals to get first-hand practical work and real-world problem solving experience. A skill is something you learn and practice to get better. It helps you do things well, like playing a support, creative writing, solving maths problem, cooking, or even communicating well with people. If you could learn one skill today, what would it be? So, skill is something that enhance the qualities of an individual. If I could learn one skill today, it could be coding because it is in high demand around the world and hold immense value in modern time. It requires a deeper understanding of technology and a problem solving approach. It facilitates cognitive development and will allow me to explore lucrative career paths and secure a high salaried job. So, do you think entrepreneurship is a driving force of production? Why or why not? So, yes, entrepreneurship is a driving force of production as it requires risk taking, innovation, and solution based approach. Entrepreneurs combine all the factors of production and initiate a production process of quality products and services. They generally bring up new and innovative ideas to the market and bear the risk to develop and expand them. Entrepreneurship is the key to drive nation's economy and generate employment. Can technology replace other factors like labor? Is this good or bad? Support your answer with your reason. So, yes, technology can replace other factors of production like labor. The modern technologies are capital intensive and they demand less human labor. These technology facilitate efficient and faster production process, boosting the productivity and product quality. New technologies are usually eco-friendly and cost efficient, which affect the proportion of the finished product. India has about 65% of India's population is young and it has become very difficult for everyone to secure a job in a desired field as the new technologies foster less labor intensive system. How do education and skill training affect human capital? Can they substitute for each other or do they complement each other? So, education and skill training are two key factors of a human capital for the production of quality products and to uplift productivity. It is required for the workers to be skilled, trained, and have practical experiences in the field. Education and skill training complement each other and together ensure the contribution
of the worker to society economy. Imagine you want to start a business that produce steel water bottle. What kinds of input you needed and how would you obtain them? Suppose one of them the factor is missing. So what happened to your business operation? So if I start a business that produces steel water bottle, it will require inputs such as factory, raw material, steel, tools, machine and human force. I will obtain the raw material from manufacturers and suppliers. I will hire good productive workers through family, friends and employment agencies. If any of these factors go missing, the productivity will slow down and might collapse. Interview an entrepreneur or founder to understand their motivation to start a business and the opportunity and challenges they saw. You can work in pairs to create a questionnaire to collect the information and share what you have learned. So, जैसे I interviewed Mr. Ratnesh Desai, founder of famous textile company in Gujarat. Our conversation is as follows. Me, good morning, Mr. Desai. Thank you so much for taking the time to talk with me today. May I ask what motivated you to start the company? So, good morning. I saw an opportunity in this field, and my enthusiasm to make and trade the best quality traditional clothes across all the states in India motivate me to start my company. So, that sound inspiring. Could you tell me about some of the challenges you faced while building your company? So, Mr. Desai, during my journey to establish a successful company, I faced a financial crisis and several funding problems. In the beginning, I could hardly find an investor to put money in my idea. Me. That must be very difficult. What did you learn about these experiences? From this experience, so Mr. Desai, I learned that starting a business demand resilience, patience, and a lot of hard work. Me. Thank you so much for sharing your journey with me. I have noted everything you shared and will prepare a report based on this interview. I noted everything he mentioned or shared and prepared a report once the interview was done. Now think like a economist. Let us explore what happened when things change. If you were Ratna, what would you do in the following situation? Discuss with your classmates. First, suppose the rent of your space suddenly double. तो क्या होगा? Will you raise the price of the food served to the cover the cost, or will you look for a cheaper location? How does this affect your business? So ये सारी चीज़ें बतानी है. So yes, I might consider rising the food price to balance the expenses. Even after a significant price hike, if I fail to manage the rent, I will definitely look for a cheaper place. Doubling the rent will surely affect the operating cost of the business and it might affect the amount of profit as well. Imagine one of your helper quite suddenly एक quit कर देता है, छोड़ देता है. Can the remaining worker manage the same amount of work, or will you need to offer a higher salary to attract a new worker? So it really depends on the number of team members, their work capacity, and on the amount of workload. A previous worker had more responsibility then the team might struggle to cope up with. If there is shortage of skilled worker in my team, I might have to approach someone with higher salary. You receive a small loan to invest in better technology for your restaurant. Will it there this increase the production or improve quality, and will it help you reach the more customers? So getting a better and advanced technology equipment can speed up the cooking and will increase the production and quality. Yes, it will help serve more customers through online orders and self-short distance deliveries within less times. Suppose another restaurant opens in the neighborhood. How will you attract and keep your customer? Will you improve your service, reduce prices, or offer something new? So by offering quality service, improving food menu, planning pocket-friendly meal combos, and by opting impactful marketing strategies. Yes, I will add more items to my menu and give interesting offers on combo meals. What government laws or rules should be changed to improve the ease of doing businesses? So, to improve the ease of doing businesses, the government should reduce paperwork, simplify tax rules, and allow faster business registration. Getting a license and paying tax should be quick and flexible to reduce paperwork, delays, and corruption in official procedures. The government should introduce an advanced app and or website to pay taxes and apply for various businesses license.
online. This will save time and help more people start and grow their businesses easily. सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.